बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाते हुए 334 राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है, जिसके बाद देश में अब सिर्फ 6 राष्ट्रीय दल हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय पार्टियों की संख्या घटकर 67 यानी कि 67 रह गई है। आपको बता दें कि भारत में राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के प्रावधानों के तहत निर्वाचन आयोग में किया जाता है। राजनीतिक दलों के रजिस्ट्रेशन के लिए जारी दिशा निर्देशों में यह प्रावधान है कि यदि कोई दल लगातार 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ता है तो उसे पंजीकृत दल की सूची से हटा दिया जाता है। इसके अलावा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत दल को रजिस्ट्रेशन के समय अपना नाम, पता, पदाधिकारियों का नाम आदि का विवरण देना होता है। इनमें से किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर उसे बिना विलंब निर्वाचन आयोग को सूचित करना अनिवार्य है। वैसे जिन पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ है उन पार्टियों ने साल 2019 के बाद से एक भी चुनाव नहीं लड़ा है और न ही इनके दफ्तरों का कोई भौतिक पता मिला है। ऐसे में इन दलों ने रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी के रूप में बने रहने की अनिवार्य शर्तों को पूरा नहीं किया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आयोग के इस कदम को राजनीतिक व्यवस्था को साफ सुथरा बनाने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है। तो चुनाव आयोग ने 334 राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया है। देश में अब 6 राष्ट्रीय दल, 67 राज्य स्तरीय दल और 2520 RUPP बचे हैं। आयोग ने 2001 से अब तक 3 से 4 बार ऐसी सफाई की है। इस बार जून 2025 में 345 दलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई थी। डिलिस्ट किए गए दल अब चुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतार सकेंगे। यह कदम बिहार चुनाव से पहले भी अहम है क्योंकि इससे राजनीतिक प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जी दलों पर लगाम लगेगी। दरअसल ऐसे दल अक्सर केवल कागजों पर मौजूद रहते हैं और टैक्स छूट, मनी लॉन्ड्रिंग या अन्य गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। वहीं RUPP की बात करें तो RUPP यानी रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज वे दल हैं जो चुनाव आयोग के पास पंजीकृत तो हैं लेकिन इन्हें राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल की मान्यता नहीं मिली है। ये दल भारत में प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत होते हैं। पंजीकरण के बाद इन्हें टैक्स छूट जैसे कुछ विशेष लाभ मिलते हैं। देश में कुल 2854 RUPP थे, जिनमें से चुनाव आयोग के एक्शन के बाद अब 2520 बचे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.